तो हमारे व्यूअर्स ने क्लियर उन्होंने सवाल पूछा था कि सर कितने सेशंस की रिक्वायर रहती है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपसे बातचीत करूंगा। तो दोस्तों आपको समझना है कि पहले तो नॉर्मल बाल कितने हैं। तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हर इंसान को नॉर्मली बाल रहते हैं। मिनिमम 1 लाख तो हर इंसान को रहता है। और कई केसेस में बहुत जल्दी से हेयर फॉल होता है, बहुत तेजी से, 16 साल की उम्र से शुरू और 20 तक बंदा ग्रेड 4 to 5 तक, ऐसे केसेस भी अभी हम लोग देख रहे हैं जो पहले नहीं आते थे। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जिंकल कुंजड़िया, हेयर फी एगो क्लिनिक सूरत ब्रांच से। तो दोस्तों चलते हैं, बहुत केस स्टडी हो गई, बहुत रिव्यूज हो गए और बहुत अच्छे केसेस की केस स्टडी भी मैंने आपको बताई। तो अभी चलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तो जिसका नाम है हाउ मेनी सेशंस रिक्वायर ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट। सो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपसे बातचीत करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे। सो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये क्लासिफिकेशन उस तरीके से क्लासीफाई किया गया है कि जो मेल पैटर्न बाल्नेस है उसमें इस तरीके का यूज किया जाता है। सो आपके सामने आप देख सकते हो ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके टोटल 7 टाइप का ग्रेड है। सो दोस्तों आपको समझना है कि पहले तो नॉर्मल बाल कितने हैं। तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हर इंसान को नॉर्मली बाल रहता है। मिनिमम 1 लाख तो हर इंसान को रहता है। तो आप समझ के चलो कि आप ग्रेड 1 से की जो कंडीशन है उसमें आपका 10,000 लॉस होता है। कि आप समझो कि ग्रेड 1 है तो 10,000 लॉस होगा, यहाँ पे ग्रेड 2 है तो 20,000, 30,000, 35,000, 40,000, उस तरीके से हर इंसान के टोटल 70,000 हेयर फॉलिकल लॉस होता है। जो उसको मेल पैटर्न बाल्नेस है तो उस तरीके की पूरी ग्रेजुअल 20 इयर्स की जो पूरी साइकिल रहती है उस तरीके से उनका हेयर फॉल होता है। तो कई बार समथिंग समझो कि ग्रेड 2, ग्रेड 3 वाला जो बंदा है कि लाइक ग्रेड 1, 2, तो ये केसेस में आपको दोस्तों ट्रांसप्लांट नहीं करना है। ये मेरी एडवाइस है आपको उस कंडीशन में रोकना है, बचना है, पीआरपी लेना है, मेडिकेशन लेना है, आपको लाइट थेरेपी, ये सब चीज आप ग्रेड 1, 2 में ले सकते हो। ग्रेड 3 की जैसी एंट्री होती है तो समझो कि दोस्त आपकी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हो कि लाइक आप 20 साल की उम्र ज्यादा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और कई केसेस में बहुत जल्दी से हेयर फॉल होता है, बहुत तेजी से, 16 साल की उम्र से शुरू और 20 तक बंदा ग्रेड 4 to 5 तक, ऐसे केसेस भी अभी हम लोग देख रहे हैं जो पहले नहीं आते थे। सो उस केसेस में पेशेंट डिमांड की वजह से हम वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। सो आपको समझ रहे हैं कि ग्रेड 3 की आपकी जो कंडीशन है अभी के बेसिस पे, तो उसके ऊपर आपका 3000 अप्रोक्स ग्राफ इम्प्लांट हो जाता है। और सोचने की चीज जैसे कि कितने सेशंस हो गए, तो दोस्तों समझना है कि मैंने आपको ये जो यहाँ पे इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करके दे दिया, तो पीछे का एग्जिस्टिंग पार्ट संभालना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका सेकंड सेशन फ्यूचर में अगले 2-3 साल में आपको वो फेसिंग करना ही पड़ेगा। बिकॉज उसका रीजन से दोस्तों, पहली चीज आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं होगी तो बाल्डनेस आपका प्रोग्रेसिव होगा। दूसरी चीज आपको वो सब भी ध्यान रखना रहेगा कि आपका बाल्डनेस, आप स्मोक ड्रिंक करते हो तो भी आपका ग्रेजुअली आपका बाल्डनेस आगे बढ़ने का चांसेस हो जाएगा। दोस्तों ये भूलना मत। तीसरी मोस्ट कॉमन चीज है जो जेनेटिक्स बोलते हैं, वो खानदानी परंपरा आप निभा रहे हो तो आपको ये गंजापन आने ही वाला है, पर डॉक्टर द्वारा उसको पीआरपी मेडिकेशन लेके उसको डिले किया जा सकता है। तो समझो दोस्तों कि जैसे मैंने ग्रेड 3 में एक पर्सन को मैंने 3000 ग्राफ इम्प्लांट कर दिया, उसका मेंटेन हो गया, सब सही तरीके से उसके बाल आ जाते हैं, 8-9 महीने के बाद बंदा बहुत हैप्पी रहता है। तो दोस्तों उसको मेंटेनेंस पार्ट लेना बहुत जरूरी है। 25 की एज में उसने पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया है। दोस्तों आगे बढ़ना है कि इस तरीके से उसने 3-4 साल 5 साल सही तरीके से उसने पूरा मेंटेन किया है, तो आपको सेकंड सेशन नहीं आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। आएगा जरूर पर वो डिले होता जाएगा। एक एज के बाद वो आपको सेकंड सेशन, वहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर आपके लॉस होते हैं, तो उस टाइम पे आपको सेकंड सेशन क्राउन के फेसिस पे आपको वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जब ये कंडीशन होती है, जब आपने 25 की एज में ट्रांसप्लांट किया तो 10 साल के बाद आपको ये सेकंड सेशन आने का भी चांसेस हो सकता है। तो सेकंड सेशन आप उस टाइम पे ये जो वहाँ पे है आपका क्राउन से जो शुरू होगा, वहाँ पे आपको सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये ऑफिशियली आप गवर्नमेंट और मेडिकल के थ्रू अप्रूवल दिया गया है कि दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट भी आपको कर सकते हैं। अभी दोस्तों सेकंड पार्ट आपने अच्छी तरीके से उसको मेंटेन कर लिया, तो आपका टॉप का जो पोर्शन है, अभी कई लोगों को जेनेटिक्स में वहां तक का रहेगा। समथिंग समझो कि उनके मॉम एंड डैड के जो साइड पे जो उनके मामा जी है, नहीं तो उनके पिताजी को जिस तरीके से उनका बाल्डनेस है, तो उनको कई लोगों के यही रहेगा। तो आपको पिताजी
आपके साइड में जो गंजापन रहेगा वही आपको आगे जाके वहां पे जाके ही रुकेगा। ये चीज कॉमन देखने को मिली है इस माय प्रैक्टिस में। समथिंग समझो कि कोई बंदे का बार्डलेस बहुत ज्यादा है तो आगे जाके ये चीजों में आपको देखने का चीज आपको ख्याल आना चाहिए। तो किस तरीके से होगा कि भाई ग्रेड 7 है, उसने कभी ट्रांसप्लांट किया ही नहीं है, तो समथिंग समझो कि उसको दोस्तों 2 सेशन में उसका ट्रांसप्लांट होने वाला है। तो एज माय एडवाइस कि आप मिनिमम 3 to 4 टाइम्स हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो आपका डोनर तगड़ा है तो आप मैक्स टू मैक्स 4 तक जा सकते हो और मिनिमम 3 सेशंस आप ट्रांसप्लांट के ले सकते हैं। पर दोस्तों बहुत जल्दी में आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना है, बिकॉज कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि आपको रीफिलिंग करने की जरूरत रहती है। आपका जो ग्रोथ है वो मेडिकेशन पीआरबी से आने का चांसेस है और आप हड़बड़ी में बहुत तेजी से सेकंड सेशन ले लेते हो तो उस टाइम पे आपको एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज का चांसेस दोस्तों बढ़ जाता है। तो उस चीज से आपको दोस्तों बचना रहेगा। तो आप डॉक्टर से जानिए, डॉक्टर से टच में रहिए और उस तरीके से जो एडवाइस करे उसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आज का एक खूबसूरत टॉपिक यहाँ से आपसे विदाई लेते हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। थैंक यू दोस्तों।